नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें और उन खबरों को आप तक बताने की जो आपसे खबरें छुपाई जाती है। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? वही राहुल गांधी की, क्योंकि राहुल गांधी की आपको कहीं पर भी कोई बड़ी खबर नहीं मिलेगी। हमारा प्रयास है, राहुल गांधी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन खबरों को जो आपसे छुपाई जा रही है इसलिए हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बांका में कहा कि बिहार ज्ञान और संस्कृति की भूमि है, लेकिन भाजपा ने इसे पिछड़ेपन की ओर धकेल दिया। मोदी शाह ने इसे देश भर में मजदूरों का सप्लाई सेंटर बना दिया। भागलपुर में राहुल ने कहा कि बिहार में सत्ता बदली तो दिल्ली में भी बदलेगी, यह तय है। तेजस्वी ने भागलपुर जिले में 6 सभाएं की। तेजस्वी ने कहा कि पीएम मोदी 30-35 साल पुरानी बातें करते हैं, लेकिन मोकामा में जो हुआ उस पर चुप रहते हैं। भारतीय मूल के डेमोक्रेट व्यवसायी स्वर्णजीत सिंह को अमेरिका के कनेक्टिकट राज्य के नॉर्विच शहर का मेयर चुना गया है। वह पहले राज्य के इतिहास में पहले सिख मेयर बने हैं। सिंह ने 57.25% वोट पाकर रिपब्लिकन उम्मीदवार स्टेसी गोल्ड को हराया है। 1984 के दंगों के बाद भारत छोड़कर 2007 में अमेरिका पहुंचे सिंह रियल एस्टेट व्यवसायी हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार को नए दौर की वार्ता शुरू होने के बीच पाक अफगान सीमा पर चमन बॉर्डर पर गोलीबारी की खबरें। इसी बीच पाकिस्तानी सुरक्षा सूत्रों ने चौंकाने वाला दावा किया है कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ 600 से ज्यादा आत्मघाती हमलावर तैयार किए हैं। इन आत्मघातियों की भर्ती काबुल यूनिवर्सिटी और अन्य शैक्षणिक संस्थानों से की जा रही है। भर्ती किए गए युवाओं में बड़ी संख्या में उच्च शिक्षित छात्र शामिल है। काहिरा में मिस्र का ग्रेट इजिप्शियन म्यूजियम जनता के लिए खोल दिया गया है। 54 लाख वर्ग फीट में फैला ये संग्रहालय 90 फुटबॉल मैदानों जितना बड़ा है। यहाँ सबसे बड़ा आकर्षण है राजा तूतनखामेन की 5500 दुर्लभ वस्तुओं वाली प्रदर्शनी। यह संग्रहालय हर साल लगभग 50 लाख पर्यटकों को आकर्षित करेगा। इसके उद्घाटन के साथ ही मिस्र में एक नई आवाज गूंज रही है, हमें हमारी चीजें वापस चाहिए। देश के व्यस्ततम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुक्रवार सुबह एयर ट्रैफिक कंट्रोल के ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम में खराबी आ गई। इसके चलते 800 से ज्यादा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स 50 मिनट तक लेट हो गई। 20 फ्लाइट्स कैंसिल होने की सूचना। इन सब के चलते 15 घंटे अफरा तफरी मची रही। एयरपोर्ट टर्मिनल्स पर बोर्डिंग गेट के पास रात तक कतारें दिखी और सैकड़ों यात्री अपडेट का इंतजार करते रहे। आपने इसकी बड़ी कवरेज देखी? नहीं देखी होगी। क्या आपने इस पर बड़ी चर्चा देखी? नहीं देखी होगी, क्योंकि ये खबर आम आदमी से जुड़ी हुई है। आम आदमी से जुड़ी हुई हर खबर आपको अब मीडिया चैनलों पर दिखाई नहीं देती है। सुप्रीम कोर्ट में बड़ा मामला आया। जी हां, अहमदाबाद प्लेन क्रैश में आपने जांच देखी। जांच में कौन दोषी है, कौन दोषी नहीं है, कौन अधिकारी जिम्मेदार है, किसको सजा मिली, किसको नहीं मिली, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें आम आदमी हताहत हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि 12 जून को अहमदाबाद विमान हादसे के लिए किसी ने भी कैप्टन सुमित सबरवाल को दोषी नहीं ठहराया है। कोर्ट ने 91 वर्षीय पिता से कहा कि वह भावनात्मक बोझ न ले, लेकिन इसकी जांच कब तक पूरी होगी, कौन अधिकारी दोषी होगा, किसको बरी किया जाएगा, कौन इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा, आपने अभी तक भी कहीं पर भी कोई कवरेज या कोई चर्चा नहीं देखी होगी। इससे ज्यादा तो राजा सोनम की आपने चर्चा मीडिया पर देखी होगी। उद्योगपति अनिल अंबानी समूह की कंपनी रिलायंस पावर से जुड़ी 68.2 करोड़ की फर्जी बैंक गारंटी के मामले में ईडी ने तीसरी गिरफ्तारी की है। एजेंसी ने कोलकाता निवासी अमरनाथ दत्ता को पीएमएलए के तहत गुरुवार को गिरफ्तार किया। दिल्ली की विशेष अदालत ने 4 दिन की हिरासत में भेज दिया। ईडी के अनुसार दत्ता खुद को ट्रेड फाइनेंस कंसल्टेंट बताते हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वीजा नियमों में और सख्ती के आदेश दिए हैं। अब यदि आवेदक मधुमेह, मोटापा या फिर हृदय रोगी है तो उसका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। दुनिया भर में अमेरिकी दूतावासों के लिए इस बारे में नई गाइडलाइन जारी की गई है, यानी अमेरिका अब जाना और भी मुश्किल हो सकता है। यदि आप में मधुमेह है, मोटापा है या हृदय रोग है तो अमेरिका वीजा में दिक्कत आ सकती है। आपने अधिकतम वेतन कितना सुना होगा? जी हां, इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला के शेयर धारकों ने सीईओ एलन मस्क के करीब
88 लाख करोड़ रुपए, जी हां, $1 ट्रिलियन के सालाना वेतन पैकेज को मंजूरी दी है। इस फैसले के बाद मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन सकते हैं। मस्क के पैकेज के लिए कुछ शर्तें भी, जिन्हें उन्हें 10 साल में कंपनी के बाजार मूल्य को $1.4 ट्रिलियन से बढ़ाकर $8.5 ट्रिलियन तक पहुंचना होगा। इस कदम पर टेस्ला बोर्ड की चेयरपर्सन रॉबिन डेनहोस ने कहा कि योजना टेस्ला कंपनी को रिचार्ज कर बड़ी ग्रोथ हासिल करने में मदद करेगी। आने वाले समय में देश के बैंकिंग सिस्टम की सूरत बदलेगी। घर, कार खरीदने या छोटे बिजनेस के लिए आसानी से लोन मिल सकेंगे। बैंकों में रखी बचत की रकम को लेकर आशंकाएं कम होगी और डिजिटल बैंकिंग की नई सुविधाओं से बैंकों की सर्विस बेहतर होगी। कब होगी, कब मिलेगी, इस पर आप अवश्य कमेंट करके बताएं। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।